भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,500 वर्ग किलोमीटर है। ये विशाल राष्ट्र शुरुआती दिनों से रेलवे नेटवर्क से आच्छादित था, लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ दिल्ली शहर भारी यातायात, भीड़ और वायु प्रदूषण से पीड़ित हो गया। एक विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को राजधानी शहर में पूरी तरह से महसूस किया गया। इस प्रकार दिल्ली मेट्रो की अवधारणा की गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पहले प्रबंध निदेशक डॉक्टर एल्टू वलापेल श्रीधरन, जिनके पास जापान की यात्रा करने के अनुभव थे, इस भूमिका को स्वीकार करने की एक शर्त थी। दिल्ली मेट्रो को जापान की उत्कृष्ट विशेषज्ञता का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार परियोजना जापानी सलाहकारों की भागीदारी के साथ प्रारंभ हुई। इस परियोजना स्थल पर केवल एक महिला दिल्ली मेट्रो परियोजना में शामिल हजारों लोगों में से एक थी। वो थी आबे रेइको, जो जापानी सलाहकार द्वारा परियोजना पर नियुक्त की गई एक इंजीनियर थी। मेरे भारतीय सहयोगियों को पहले ये नहीं पता था कि मैं एक महिला हूँ, इसलिए जब उन्हें अंततः पता चला कि मैं एक महिला हूँ, तो इससे बहुत हंगामा हुआ। सुश्री आबे का प्राथमिक कर्तव्य, जो एक वरिष्ठ पद पर काम कर रही थी, साइट पर सुरक्षा का कड़ाई से पर्यवेक्षण करके श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सबसे पहले मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब जब मैं 10 साल से अधिक समय से भारत में हूँ, तो आज जो कुछ उपलब्धियां मैंने प्राप्त की, उसका श्रेय मेरे सह इंजीनियरों और प्रबंधकों को जाता है, जिन्होंने अंततः कहा, मैडम ये कर सकती है और चलो मैडम के साथ मिलकर काम करें। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं अकेले संविधान द्वारा निर्धारित हैं। ऐसे समाज में सुश्री आबे को सुरक्षा साइन बोर्ड के उपयोग के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आए सभी श्रमिकों को सुरक्षा उपायों के महत्व को समझाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करने पड़े। पहले कई मजदूर नंगे पैर काम करते थे, लेकिन अब मेट्रो परियोजना पर सभी श्रमिक हेलमेट, सुरक्षा जैकेट और सुरक्षा जूते पहनते हैं। सुरक्षा के बारे में जागरूकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एक अवसर पर उन्हें एक संभावित जीवन घातक गलती के लिए बाकी टीम के सामने एक अधीनस्थ को फटकार लगानी पड़ी, जिसके कुछ अप्रिय नतीजे सामने आए। हालांकि कुछ अच्छी और उपयोगी बातों को समझना और उन पर अमल करना आवश्यक है। मैंने सीखा कि अपने सहयोगियों के गौरव का सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमने सामने एक दूसरे का संचार करना मायने रखता है, यह मेरा विश्वास है। इस घटना के बाद सुश्री आबे ने अपने सहयोगियों के साथ और अधिक आमने सामने बातचीत करने का फैसला किया। हालांकि टोक्यो के भूमिगत रेल नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर शामिल है, दिल्ली मेट्रो अभी से ही लगभग 400 किलोमीटर पर सेवा प्रदान कर रही है और उसका विस्तार अब भी जारी है। दिल्ली मेट्रो की अद्भुत सफलता से प्रेरित होकर कई प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं की योजना बनाई गई, जिसमें बेंगलुरु और चेन्नई भी शामिल हैं। वर्तमान में पूरे भारत के 18 शहरों में लगभग 700 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू है। इसके अलावा इस समय लगभग 1000 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्य 27 शहरों में प्रगति पर है। दिल्ली मेट्रो एक ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जिस पर महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ सवारी कर सकती हैं। प्रत्येक मेट्रो ट्रेन का पहला कोच दिन भर महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। अतीत में कई महिलाएं केवल अपने घर के करीब काम कर सकती थीं, क्योंकि सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं थे। महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर अब बहुत बढ़ गए हैं। मेरी राय में ये दिल्ली मेट्रो द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान है। भारतीय महानगरों का विस्तार अब भी जारी है। एक दिन जल्द आएगा जब सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन पर पूरे भारत में आमतौर पर उपलब्ध होगा, जैसे कि जापान में। एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में जापान अपने ओडीए के माध्यम से भारत के विकास और परिवर्तन के लिए अपना मजबूत समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।